नमस्कार साथियों, आपको पता है कि राजस्थान में आज जो कांग्रेस की सरकार है वो बैसाखी पे चल रही है। बैसाखी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब प्रदेश की जो सरकार है उसका काम सरकार चलाना नहीं रह गया, लोगों को का काम करना नहीं रह गया, वो पर्सनल दिशा में चल चुके हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सारी एनर्जी जो है वो सरकार बचाने पे लग गई है। उनकी एनर्जी अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने पे लग गई है। उनकी एनर्जी अपने बेटे को पुत्र मोह में कैसे कांग्रेस में मजबूती बनाए रखे उस पर लग गई है। बैसाखी इसलिए मैंने बोला क्योंकि अब उनकी सरकार बैसाखी के साथ चल रहा है, उनको अब लोगों की मदद की ज़रूरत है। तो इसलिए उन्होंने जितने उनके मंत्री हैं, जितने नौकरशाह हैं, खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेलगाम हो गए हैं और मुख्यमंत्री साहब ने अपनी आंखें मूंद ली है। खुद उनका स्टेटमेंट ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो स्टेटमेंट देते हैं कि अपने ही लोग हैं। अपने लोग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको राजस्थान का जो लोगों का खून पसीने जो कमाई है उसको आप लूटने का उनको खुला अधिकार दे दें। आज राजस्थान में चारों ओर लूट मची हुई है। आप किसी मंत्री को देख लो, किसी नौकरशाह को देख लो, किसी विधायक को देख लो, सब बेलगाम हो चुके हैं और सब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जनता का भला ना करके अपनी भलाई में लग गए हैं। किसी मंत्री का किस दिन अखबार के माध्यम से पता चलता है ये भ्रष्टाचार है। उनके पुत्र का, मुख्यमंत्री साहब के पुत्र का खुद जो महाराष्ट्र में एफआईआर हुई, नासिक में एफआईआर हुई, 6 करोड़ 80 लाख जिन्होंने लिया भ्रष्टाचार घूस का जो लिया वो आपके माध्यम से अखबार में आई। आज 3 पायदान होते हैं। आप देखोगे बेरोजगारी के पायदान पे राजस्थान नंबर 1 पे, भ्रष्टाचार के पायदान पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है, भ्रष्टाचार के पायदान पे राजस्थान नंबर 1 पे। आप महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, उनके रेप केस में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में आज राजस्थान नंबर 1 पे है। खुद मुख्यमंत्री ने खुद एक्सेप्ट किया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है और खुद शिक्षा विभाग में बात की कि ट्रांसफर पोस्टिंग, उन्होंने अपने भाषण में जब वहाँ पे पूछा तो खुद लोगों ने हाथ उठा के कहा कि शिक्षा में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे चलते हैं। अब खुद उन्होंने ये बात कही। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उन्होंने खुद कहा कि जो मेरे अपने डिपार्टमेंट है मैं उसकी भी गारंटी नहीं ले सकता। तो जब आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते तो आपको जो है मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। उसी भ्रष्टाचार को देखते हुए पीछे महामहिम साहब ने जो अपनी एक भाषण वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आज भ्रष्टाचार चरम पे, और जो फाइल की गतिविधि के बारे में उन्होंने कही कि जो फाइल रुकती है तो ये IAS IPS जो फाइल रोकते हैं तो ये जो फाइल को ना रोके, क्योंकि जब फाइल रोकते हैं तो लोगों में मैसेज आता है कि ये पैसे की वजह से रुका हुआ है। जब गवर्नर साहब ने खुद अपने मुंह से ये बात कही तो इससे बड़ा दुखद और कोई नहीं होगा कि एक महामहिम को खुद ये बात कहनी पड़े। तो इसका मतलब अफसरशाही कितनी बेलगाम हो चुकी है राजस्थान में, ये सोचने वाली बात है। उसी को देखते हुए हमने आज महामहिम साहब से टाइम मांगा था और हमने आज उनको एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने ये उनसे मांग की है। उनको हमने धन्यवाद भी किया है कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, पब्लिक में ले गए और भ्रष्टाचार की बात की। हमने उनको ये ज्ञापन दे के आज उनसे बात की, उनसे मांग की है कि आप खुद, क्योंकि आप महामहिम हैं और जिस पद पे आप हैं उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए जब आँख मूंद के सो नहीं सकती, तो उनसे हमने ज्ञापन दे के मांग की है कि ये भ्रष्टाचार पे कैसे रोक लगेगी, उस पर जाँच